हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। फ्राइडे को हमने यूएस में एक बड़ी गिरावट देखी जहां पे डाउ ऑलमोस्ट फेल 1000 पॉइंट्स, नैस्डैक भी गिरा उसी हिसाब से। ऑल दी इंडाइसेस वर नेगेटिव बाय ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5%। रीज़न यही था कि अर्निंग्स थोड़ी वीक आई है। सेकेंडली द रेट हाइक्स जो एक्सपेक्टेशन अब और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही हैं फ्रॉम दी फेड मेंबर्स कि पॉसिबल है कि 0.75 रेट हाइक हो सकता है, विच पोस्ट मार्केट डिनाई किया गया था, विच स्पूक द मार्केट ड्यूरिंग द डे। सो इसके वजह से हमने एक शार्प गिरावट देखी। देखते हैं कि उसका डिनाइल के बाद आज यूएस मार्केट्स कैसे ओपन होते हैं। बट अर्निंग सीजन शुरू है और जहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट हमें दिखाई दे रही है, वहाँ पे मार्केट्स आर नॉट रेडी टू स्पेयर दो स्टॉक्स और उसी तरीके से गिरावट हो रही है। एशियन मार्केट्स भी वहाँ से क्यूज़ लेते हुए सबड्यूड ट्रेड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5-2% की गिरावट है अक्रॉस। निकाय की मैं बात करूँ 1.5%। हैंसैंग इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट लाइक 2.5-3%। शांघाई इज़ डाउन बाय ऑलमोस्ट 2%। और एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीबन 1.25 से 1.5% की गिरावट। सो ऑलमोस्ट 200 250 पॉइंट गिरावट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देखते हैं कि आज मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। और ओपनिंग टिक के बाद ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है $103 के आसपास, तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है फ्रॉम 106 107। गोल्ड भी नीचे आया है। बाकी अलॉन्ग विद दी अदर एसेट क्लासेस हमने क्रिप्टो में भी देखा कि एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई है इन लास्ट 7 to 8 10 days. Commodity prices have come off. Equity markets are down. Gold has also come down to 1926 dollars per ounce. रुपी अगेंस्ट द डॉलर वीक ट्रेड कर रहा था फ्राइडे के दिन, सो 76.48 पे क्लोज हुआ। हमने देखा एफ के जो फ्लोज हैं फ्राइडे के दिन भी अच्छी खासी गिरावट हुई। गिरावट में उन्होंने एफ में ने बेचा हुआ है 2462 करोड़ की, और हमने डी ने खरीदारी करते हुए देखा कि 1602 करोड़ की। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अप्रैल में ही एफ ने करीबन 12,300 करोड़ की बिकवाली की है एक्विटीज़, इंडियन एक्विटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली हुई है अप्रैल में फ्रॉम दी एफ 10 ईयर जी से की हम बात करें तो एक स्टिकी ट्रेड कर रहा है 7.167 पे। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर बरकरार है जो कि बॉन्ड यील्ड पे दिखाई दे रहा है। अब बात करें निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट 2-3 दिन पहले जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, जस्ट 17,000 के बिलो क्लोज होते हुए 16,950 से लेके 17,000, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर उसको आराम से ब्रीच कर लेता है तो स्ट्रेट अवे वी आर लुकिंग एट 16,800। देखते हैं ये इंट्राडे बेसिस पे रिकवर कर लेता है या उसको भी ब्रीच कर लेता है, ये देखना ज़रूरी होगा। नाउ ऑन दी रेजिस्टेंस साइड, रेजिस्टेंस क्लियरली डिफाइंड है 17,300 से लेके 400 के बीच में। नाउ इन दीज काइंड ऑफ मार्केट्स हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स में, और 2-3 स्टॉक्स हैं जहाँ पे कंफर्ट है कि हर गिरावट पे आप ले सकते हो। 2-3 रीज़न है। एक तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। जो एनपीए आया है, जो ग्रॉस एक्सपेक्टेशन था वो करीबन 4% के आसपास था, वहाँ पे उसके नीचे आया है 3.6 3.7 पे। तो आईसीआईसीआई बैंक पे हम देखेंगे 747 का क्लोज आया। अगर गिरावट में आपको मिलता है 740 या मे बी 735, सो दिस इज़ वन ऑफ द बैंक विच मैं काफ़ी टाइम से पॉजिटिव भी हूँ, अलॉन्ग विथ एक्सिस बैंक एंड एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक के भी जब रिजल्ट्स आएंगे तो मेरे ख्याल से वो भी सरप्राइज कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। तो आईसीआईसीआई बैंक इज़ द फर्स्ट स्टॉक। द सेकेंड स्टॉक इज़ कोलगेट ने भी काफ़ी टाइम के बाद 1600 लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ है। हाई 1615 लगाया था। आज देखते हैं कि वो होल्ड करता है कि नहीं। अगर वो 16 आज का जो क्लोजिंग लेवल है, सॉरी फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल है, उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है और 1615 भी क्रॉस कर लेता है जो कि फ्राइडे का हाई था, तो मेरे ख्याल से इसमें आप खरीदारी करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 5 to 10% अपसाइड। द थर्ड स्टॉक इज अडानी पोर्ट। अब अडानी पोर्ट ने एक 760 से लेके 770 का जो रेंज था वो फ्राइडे के दिन ब्रेकआउट करते हुए जो रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर क्लोज हुआ है।
हाई बनाया था 780 हाई बनाया था 886 का। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर ये आज के दिन ये 860 से लेके 870 होल्ड करता है, यस ओपनिंग शायद वीक हो सकती है। तो अगर आपको वीकनेस में लेना है तो स्टॉप लॉस आपका क्लियरली डिफाइंड है 859 का, ये आप स्टॉप लॉस लेके चलिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और टारगेट आपका रहेगा जो फ्राइडे का हाई है वो 885 का, और उसके ऊपर है 895 से लेके 915 तक ये जा सकता है। सो ये 3 स्टॉक्स हैं आज जिस पे हम फोकस करेंगे। पहला आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे मुझे लगता है 5 से 10% चल सकता है, नॉट आज के दिन बट ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी सस्टेन कर लेता है तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फॉर बाइंग। सेकेंड इज अडानी पोर्ट, थर्ड इज कोलगेट। सो ये अलग अलग सेक्टर्स के हैं, एक बैंकिंग का है, एक पोर्ट बिजनेस में है, और तीसरा है एफएमसीजी। तो ये 3 काउंटर्स ऑन दी लार्ज कैप साइड, दीज आर निफ्टी स्टॉक्स। तो मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि कहाँ पे रिस्क हम मैनेज कर सकते हैं, उस हिसाब से आपके रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन भी उसी तरीके से होना चाहिए। दीज आर नॉट मिड कैप स्टॉक्स जहाँ पे आपको 5, 10, 15, 20% एक ही दिन में मिल जाए, बट येस एक कंसिस्टेंट और एक स्टेबल रिटर्न ये दे सकता है ऑन दी ट्रेडिंग साइड एज वेल। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देख के चल सकते हो और अपनी पोजीशन बना सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि 16,950 जो कि फ्राइडे 2-3 दिन पहले का लो था वो ब्रेक करके उसके नीचे बंद ना दे। अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से अभी भी पोजीशंस इतनी ज़्यादा ओवरबॉट है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा गिरावट देख सके। बट प्रॉब्लम ये है कि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं, साथ साथ हम यूएस में जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रही है ऑन दी रेट हाइक, वो असर डाल सकता है हमारे इंडियन मार्केट में, और जो दिख भी रहा है कि एफआईएस के सेल नंबर्स पे। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। अपने रिस्क को मैनेज करते हुए आपको देखना चाहिए कि कितनी पोजीशंस आप ले सकते हो। लेवरेज को अवॉइड कीजिए, यही मेरी सलाह रहेगी। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ आपका कोई सुझाव है या कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।